हमारे इंडिया में हर 2 मिनट में एक नई कंपनी बनती है। डेड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ नहीं कर रही है, जॉब्स बिल्कुल नहीं है, या बिजनेसेस नहीं है, इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, आप सब कुछ सही कर रहे हो, नोकिया ने क्या गलत किया? मैम, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, मेक इन इंडिया, ये क्या सिर्फ मोदी जी करेंगे या सिर्फ मोटा भाई कर से, या सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है? नहीं, या उनके लिए है ये चीज़? इंडिया को 2030 से 35 तक स्टार्टअप का कैपिटल बनने में क्या करना चाहिए? 23 करोड़ का फंडिंग एक 16 साल के लड़के को स्टार्टअप को मिला। पहले तो हमें दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि ये 19th-20th सेंचुरी वाला अभी बिजनेस स्टाइल नहीं चलेगा कि या जॉब करे या कोई स्टार्टअप करे या अब्रॉड जाए, कि करे क्या? और एक स्टार्टअप और एक बिजनेस, क्या ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर है या उसमें डिफरेंस आप कहेंगे कि है इसमें? बट अब देखना, कोई टीचर या सर जो पुराने ज़माने के ना, वो ऐसे बाल बनाते थे ना, तो 25 साल से ये उनका बालों का स्टाइल नहीं बदला है, एंड यू एक्सपेक्ट कि वो टीचिंग स्टाइल बदल दे? ऑनेस्टली, सच में। नमस्कार, बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट पर एक बहुत ही खास शख्सियत है जिनकी लाइफ जर्नी इंस्पायरिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी। 9 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए मुंबई आना और उसके बाद अपने किताबों तक के लिए पैसे ना होना, हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ की तकलीफ़ें झेलना, और उसके बावजूद अपनी खुद की एक किताब लिखना जिसका नाम है स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर द फ्यूचर। मैं बात कर रहा हूँ हमारे आज की ख़ास शख्सियत मिस्टर भाविक हरियाणी की, जो एक CS है, कंपनी सेक्रेटरी, कॉरपोरेट एडवाइज़र और एक बुक के ऑथर। पिछले 15 सालों से उन्होंने लगभग 1100 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स को गाइड किया है और ढेर सारे एंटरप्रेन्योर्स को अपनी काबिलियत से सही रास्ता दिखाया है। लेकिन भाविक सर के साथ के इस वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस शो। भाविक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सिलसिला। सबसे पहले तो जो बम गिरेगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात करूंगा। जैसे उसने कहा था कि इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी, तो क्या वाकई इंडिया एक डेड इकोनॉमी है या फिर इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ है जिससे काफ़ी सारे वर्ल्ड के कंट्रीज जलते हैं? आपका क्या विचार है? शुरुआती बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बम डाल के मुकेश जी, जब वो मैंने भी ट्वीट देखा था कि जहाँ पे मेंशन किया था कि इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी, ठीक है, लेकिन मैं कुछ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहता हूँ। जी, लास्ट 6 मंथ्स में, यानी कि फ्रॉम अप्रैल 2025 टू 30th सितंबर, इन लास्ट 6 मंथ्स इंडिया में क्या आपको कल्पना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड? अच्छा, एनी आइडिया? नहीं। मैं आपको एक फिगर बताना चाहता हूँ। लास्ट 6 मंथ्स में टोटल नंबर ऑफ कंपनी जो हुई है, बनी है, दैट इज 1,67,000। 1,67,000 इन 6 महीनों में बात कर रहे हैं आप? नए कंपनी के बारे में बात करो, विच इंक्लूड्स प्राइवेट लिमिटेड, LLP, OPC, पब्लिक एक्सेट्रा। अच्छा, अगर हम देखने जाए तो ये लास्ट 183 डेज में पर डे की एवरेज निकालते हैं तो वो होती है 915 कंपनी पर डे। बहुत ज़्यादा बड़ी फिगर है फिर। सर, एक कहा जाता है कि मैगी 2 मिनट में बनती है, लेकिन हकीकत में मैगी क्या 2 मिनट में बनती है? नहीं। हमारे इंडिया में हर 2 मिनट में एक नई कंपनी बनती है। लास्ट 6 मंथ्स में बनी हुई है। ये हो गए नए बिजनेस के बारे में। उसी तरह हम देखने जाए तो IPO के फिगर्स में बताना चाहूँगा। 2025 में तकरीबन, आज हम जब ये शूट कर रहे हैं, मोर देन 75,000 करोड़ के IPO आ चुके हैं। ओहो, बहुत बड़ी फिगर है ये। इज इट अ डेड इकोनॉमी? सवाल ही नहीं। डेड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ नहीं कर रही है, जॉब्स बिल्कुल नहीं है, या बिजनेसेस नहीं है, इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, करेक्ट?
बट ये फिगर्स क्या बता रहे हैं? अच्छी खासी ग्रोथ है। इनफैक्ट जीडीपी हमने फिलहाल जापान को भी मेरे ख्याल से पीछे छोड़ दिया है, ऐसा है शायद। मतलब तो एवरीवन नोज कि इंडिया इज ग्रोइंग, राइट? यस। इट्स नॉट अ डेड इकोनॉमी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया जाग रहा है। अच्छा, अगर ये फिगर्स को मैं लास्ट ईयर के उसमें कंपेयर करूँ तो दैट इज मोर देन 33%। ओहो हो। अगर यही रफ्तार चालू रही, यही ग्रोथ, दिस ईयर 25-26 में इंडिया विल क्रॉस मोर देन 3 लाख न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन। आई एम नॉट इंक्लूडिंग द फिगर्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड नॉर्मल पार्टनरशिप। अच्छा, क्या बात है। तो इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स जाग रहे है ना। तो कोई डेड इकोनॉमी बोले या लाइव इकोनॉमी बोले, डेटा विल स्पीक। यस। लेकिन सर आपने जैसे बताया कि हर 2 मिनट में एक स्टार्टअप कंपनी रजिस्टर हो रही है, बट फिर भी उनके साथ स्टार्टअप का फेल्योर का भी रेशो उतना ही है, मतलब फेल्योर भी उतने ही है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? आइडियाज, माइंडसेट, एग्जीक्यूशन, कहाँ है प्रॉब्लम? तो ये फेल्योर इतना रेट क्यों है? हम बोल रहे इकोनॉमी भी अच्छी ग्रो हो रही है, स्टार्टअप भी रजिस्टर हो रहे हैं, और फिर फेल्योर क्यों है? मैडम आप दुखती नस दबाने वाला काम कर रहे हो। बट ठीक है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक डेटा है इंडिया में कि मोर देन 90% फेलियर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, विच आई एग्री। बट क्या उसके लिए सिर्फ फाउंडर्स को ही जिम्मेदार ठहराना, या फिर एक गवर्नमेंट को ठहराना, या कंपटीशन को, या ग्लोबल बिजनेस को? मतलब बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, राइट? आप बिजनेस चलाते हो सर। बिल्कुल। तो एक बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? बहुत। कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, करेक्ट? बहुत सारे चेक बॉक्सेस हमें टिक करने पड़ते हैं। बिल्कुल। फिर एक कोई कोविड जैसे इवेंट आ जाता है, एंड वॉट एवर द एफर्ट्स वी हैव पुट इट, खत्म। तो रादर देन फेलियर, मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि क्या सपोज मुझे यहाँ से लेह लद्दाख जाना है, पुणे से लेह लद्दाख बाई रोड जाना है अकेले गाड़ी लेके, इज इट पॉसिबल? मुश्किल, नामुमकिन नहीं है। हाँ पॉसिबल है लेकिन डिफिकल्ट है। आप एक बार जा पाओगे, हाँ। मैं बोलूँगा दूसरी बार भी जाना है, तीसरी बार भी जाना है, इज इट पॉसिबल? नहीं। मैम 2000 किलोमीटर की जर्नी है सिर्फ, वो भी हम अकेले तय नहीं कर पाते, करेक्ट? बराबर। तो ये जो स्टार्टअप की जर्नी है ना, हम चालू करने के लिए कर तो देते हैं, बट कई बार हम अकेले होते हैं। वी डू नॉट हैव अ को फाउंडर, राइट, है ना? और को फाउंडर भी कैसा चाहिए? जो उसका माइंडसेट आपके साथ मैच हो। बिल्कुल। ठीक है। तो आप जो बता रहे हो ना कि हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं या हमारे स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं, अगर आप थोड़ा सा डीप में देखेंगे तो हमें क्या सिखाया जाता है कि बेटा धीरे धीरे चल, स्टेप बाय स्टेप, पहले छोटा करो, फिर बड़ा करो, फिर बड़ा, और धीरे धीरे आगे बढ़ो, राइट? बट वी आर सिटिंग इन 21st सेंचुरी। क्या जो पुराने फॉर्मूला या जो पुराना स्टाइल ऑफ वर्किंग था, क्या आज भी उतना रिलेवेंट है? पहले मैं मेरे एरिया में करूँ, फिर मैं सिटी में करूँ, फिर मैं स्टेट में करूँ, आई थिंक सो। क्या चैट जीपीटी वैसे, मतलब जो चैट जीपीटी आता है या जो भी ज़ोहो है या बहुत सारे जो भी स्टार्ट यूएस के स्टार्टअप्स क्या सोचते हैं? स्टेप बाय स्टेप जाते कि पूरी दुनिया उनके लिए है मार्केट। बराबर। ये इशू, लेकिन आप जैसे बता रहे थे काफ़ी इसमें को फाउंडर है ये, लेकिन पैसा भी एक बहुत बड़ा इशू है। फंडिंग तो बहुत जगह मिल जाती है, गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी सब्सिडी देती है, बहुत जगह मैनेज भी करती है, लेकिन फिर भी बहुत जगह कोई मिसिंग लिंक मुझे लग रहा है कुछ तो होगा। जैसे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं अभी, तो ये क्या हो सकता है? मेंटरशिप है, लीडरशिप है, किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है? मैं आपको एक सिंपल सा बताऊँ, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी हाईवे बनाई है, ठीक है? बिल्कुल। बॉम्बे से पूना जाने के लिए या जो भी है एक्सप्रेसवे वगैरह, गवर्नमेंट का काम है रोड बनाना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, अच्छा एनवायरनमेंट देना। गवर्नमेंट दे रही है जी, दे रही है। फिर भी एक्सीडेंट्स हो रहे कि नहीं हो रहे? यस। अब किसको गलती बोलोगे, किसकी गलती बोलोगे? ह्यूमन एरर्स बहुत बार ज़्यादा देखा जाता है एक्सीडेंट में, रादर देन इंफ्रास्ट्रक्चर का। मैं बस वही कहना चाहता हूँ मुकेश जी कि चाहे ये जो रोड ट्रिप हो ना,
और ये स्टार्टअप की जर्नी इट्स वन एंड द सेम। नज़र हटी दुर्घटना घटी। कुछ भी रीज़न हो सकता है, माइट भी आपने कैश फ्लो पे ध्यान नहीं दिया, अच्छा, पॉसिबल है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, पॉसिबल है आपका स्टार्टअप फेल हो जाए। आप सब कुछ सही कर रहे हो, नोकिया ने क्या गलत किया, कोडक ने क्या गलत किया, अपग्रेड नहीं हुए, ब्लैकबेरी ने क्या गलत किया, बिल्कुल। और सब कुछ सही करने के बाद भी व्हाट इज द गारंटी कि भाई आप सरवाइव कर जाओगे। वो तो बड़े बड़े जाइंट्स थे, उनके पास क्या नहीं था, डेटा, रिसोर्सेज, कस्टमर बेस सब कुछ था, स्टिल दे हैव फेल्ड। क्यों? कहीं तो कुछ है मिसिंग लिंक, या जैसे रीज़न एक ही है, दुनिया बदल रही है, कॉन्स्टेंटली बदल रही है, ये हम सबको मालूम है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, परिवर्तन संसार का नियम है, हम सबको मालूम है। वो गीता में लिखा हुआ है कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि भाई उसकी स्पीड क्या है। ऑनेस्टली बिल्कुल। मतलब अगर आप देखो, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, लास्ट टाइम आपने बैंक में कैश डिपॉजिट या विड्रॉल के लिए आपने कब विजिट किया था? मुझे हॉनेस्ट आंसर बताइए। नहीं, रिसेंटली तो नहीं किया, जब से ऑनलाइन काफ़ी कुछ हो गया तो। कब किया था? बिल्कुल नहीं। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है, राइट? चलिए मैं बैंक की बात छोड़ देता हूँ। लास्ट टाइम आपने एटीएम कब विजिट किया था? तो याद भी नहीं आ रहा है। तो बैठे बैठे हाथ से मोबाइल से काम हो रहा है तो बंदा क्यों जाएगा एटीएम पे। अब समझ रहे हो सर, ये जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो चेंजेस आए ना, एक यूपीआई आता है, नई टेक आती है, टेक्निकली आप देखने जाए तो उसके फ़ायदे भी हैं, और जॉब के साइड से देखोगे तो थोड़ा लॉस भी है। बिल्कुल। अभी नंबर ऑफ एटीएम्स वगैरह ग्रेजुअली डाउन दिखेंगे आपको। हम कब जाएंगे वो भी मालूम नहीं। एक ज़माना था जब हम रेलवे की टिकट के लिए जाते थे, आज तो वो भी नहीं। अभी कौन जाएगा? आज आपको फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, आपके पास कितने ऑप्शन है? बिल्कुल। अगर आप एडॉप्ट नहीं करोगे तो दैट इज़ आवर प्रॉब्लम। मेरा स्टार्टअप फाउंडर्स के बस उतना ही कहना है कि दुनिया बदल रही है, हमें अपने आप को उस तरीके से, उस स्पीड से और उस लेवल पे बदलना पड़ेगा। दो शब्दों में कहूँ तो अपग्रेड और अपडेट, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अपडेट एंड अपग्रेड। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, हमारे बच्चों की एग्ज़ाम होती है, कुछ टाइम का स्लॉट दिया गया रहता है 9 to 12, जी ठीक है। अगर हम अपना लड़का या जो भी है वो 11 बजे पहुँचे एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने के लिए, उसको केवल 1 ही घंटा मिला, क्या वो एग्ज़ाम पास कर पाएगा? व्हाट आर द चांसेस? बहुत कम, नेग्लिजिबल चांसेस हो गए। उसने क्या गलती? उसने तो पढ़ाई बहुत की, तैयारी बहुत की, वक्त के साथ नहीं रहा। उसको दिया बताया गया था कि 9 तो बस हमारा इंडिया का वो यही प्रॉब्लम है, इंडियंस का पर्टिकुलर। हमें सब कुछ पता है, ऐसा नहीं कि हमारे पास नॉलेज की कमी है या रिसोर्सेज की कमी है या अवेयरनेस नहीं है, हमें सब कुछ पता है, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू अप्लाइड इन आवर लाइफ, डे टू डे रूटीन में हम थोड़े से वो 11 बजे, 11:15 फिर देख लेंगे। बिल्कुल। फिर वो लास्ट मोमेंट में 6 मारने जाते हैं धोनी के जैसा, फिर नहीं होता है, उससे तो 6 लग जाती है, अपनी नहीं लगती है। सही बात है। देन वी ब्लेम We blame teachers, we blame education system, we blame everyone except ourselves. तो यार ये स्टार्टअप का सब्जेक्ट जो है ना, इट्स अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, एंड आई थिंक अगर किसी को हकीकत में अपना स्टार्टअप सक्सेसफुली चालू करना है या चलाना है, नो डाउट 21st सेंचुरी में इट्स नॉट अबाउट सक्सेस। मुझे लगता है सक्सेस से ज़्यादा अभी सर्वाइवल के लिए फाइट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। शायद आप देखोगे एआई ने जिस तरीके से हल्ला मचाया है मार्केट में, इवन कंपनीज लाइक गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, वो क्या सक्सेस के लिए फाइट कर रही है? सर्वाइवल फॉर सर्वाइवल। एग्जैक्टली। आप सोचिए, गूगल जैसा गूगल भी सोच में पड़ गया यार ये लोग मेरे को रिप्लेस कर रहे हैं। किसने सोचा था? आज की तारीख में सर्वाइवल इज इक्वल टू सक्सेस, अगर आप मान लो तो वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल मुकेश। और हर एक को 24 घंटे दिए होते हैं, उस 24 घंटे का आप सदुपयोग क्या करने में करते हो और कितना जल्दी कर सकते हो, आपका अपग्रेड और अपडेशन। सो बस मेरा कहना उतना ही है कि आँख नाक कान सब खुला रखो, क्या चल रहा है देखो, एंड अब कोई छोटा ये मोबाइल का कवर भी ले लीजिए सर, आप चाहोगे तो ऑनलाइन मिल जाता है आज की तारीख। बिल्कुल। बेचने वाले बेच रहे हैं ना, क्या नहीं मिल रहा है सर?
आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले किसी ने सोचा भी था कि ऐसा हो सकता है करके? एक्चुअली आप ओला, उबेर कुछ भी ऑर्डर करो, क्या नहीं मिल रहा है? हाँ, सभी घर पे आके, तो नाई भी आके बाल काट के जाता है, पार्लर की सुविधा सब उपलब्ध। मैं आज आपके पास यहाँ पे आया हूँ ना, मेरे पास अगर मैं हार्ड कैश काउंट करूँगा मेरे वॉलेट में, इट वॉन्ट बी मोर देन 500 रुपीज़। शायद मैं ऐसे ही चला जाऊँगा वापस बॉम्बे, है ना? बिल्कुल। यही 10 साल पहले सोचा रहता, ये पॉसिबल है क्या? सो बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर एक्टिव रहना पड़ता है, मतलब। और कई बार तो क्या होता है ना, हम वी आर वेरी मच कनेक्टेड विद आवर प्रोडक्ट, व्हाट्सएवर हमने जो भी मैन्युफैक्चर किया रहता बनाया, हमें काफ़ी लगाव हो जाता है, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड भी है कि नहीं? बिल्कुल। सो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स, डिमांड एंड सप्लाई, और आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। बाकी तो यार ये फेलियर में तो मैंने जैसे बताया, एक ही रीज़न काफ़ी है, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। कोई लोग अपने आप को टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं कर पाते। बिल्कुल। अभी देखिए, आपको डिलीट करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत, बट यू गाइज आर फ्रॉम डॉक्टरी फील्ड प्रोफेशनल, आई एम फ्रॉम अ CS बैकग्राउंड, स्टिल वी आर डूइंग पॉडकास्ट, प्रेजेंटिंग अवर पॉइंट ऑफ व्यू व्यूअर्स तक लेके जाने के लिए, राइट? जी। तो ये इसको क्या बोलते हैं, अपडेट एंड अपग्रेड। बिल्कुल। नहीं तो हम कैबिन में बैठे रहेंगे तो कब तक चलेगा? एग्जैक्टली। सो अभी आपने जो इंडिया की ग्रोथ की बात कर रहे थे, इंडिया ने बदलना चाहिए, कुछ बदलाव अभी इंडिया में भी आ रहे हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, ये सब सच में हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे है, या सिर्फ मतलब वो सिर्फ पेपर पे बन के रह गया है? मैम, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, मेक इन इंडिया, ये क्या सिर्फ मोदी जी करेंगे या सिर्फ मोटा भाई कर से, या सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, नहीं, या उनके लिए है ये चीज़? ये हम सब के लिए है, राइट? एंड ऐसा तो नहीं है ना कि एक बंदा कंट्रीब्यूट करेगा और दूसरा आराम से बैठेगा। ईच वन ऑफ अस हैज़ टू कंट्रीब्यूट, एग्जैक्टली। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन से फील्ड से हो, कौन से बैकग्राउंड से हैं, कौन से रीजन से हो, कोई मैटर नहीं कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत तो तभी बनेगा जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे खुद। और एक्चुअली व्हाट डज इट मीन बाय आत्मनिर्भर? आत्मनिर्भर का मतलब कहीं ना कहीं मैं अगर स्टार्टअप के एंगल से देखूं तो एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट कल्टीवेट करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कहीं से इंपोर्ट ना हो और अपने देश में जा रहा सब हो सकता है, मैन्युफैक्चर, मेक इन इंडिया। Exactly. और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो हम तैयार कर रहे, जो है एग्जिस्टिंग जो भी है, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जॉब सीकर्स क्रिएट हो रहे हैं, राइट? जॉब क्रिएटर्स कहाँ पे हो रहे हैं? बिल्कुल। जॉब क्रिएट कैसे होगी? सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा नहीं कि हम कंप्लीटली डिनाई नहीं करेंगे। हॉनेस्टली देखो, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। कोई भी स्कीम है या कोई योजना है, ठीक है तो सही ना। आज किसी को स्टार्टअप चालू करना है या कुछ करना है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को कनेक्ट भी करना है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर तक कुछ अपनी बातें ले जाना चाहते हो, एटलीस्ट देयर इज एन ईमेल आईडी या कुछ तो है, आप कांटेक्ट तो कर सकते हो, पत्र व्यवहार कर सकते हो, कुछ भी हम लिख सकते हैं। सो विकसित भारत, मुझे तो ऐसा लगता है कि यार कोई तो चाहिए ना जो एक बड़ी सोच वाला। अभी मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है, पहले से वो सोचते ही बड़ा है। वो क्या बोल रहे हैं अल्टीमेटली, कि हमें भी वही बोले भाई तुम भी बड़ा सोचो। अल्टीमेटली अगर हम सिटी वाली सोच रखेंगे कि हम ये सिटी का काम करेंगे, सिटी लेवल पे काम करेंगे, तो नहीं चलेगा। अभी मेरी बुक में भी आप देखो ना, द बुक इज नॉट रिटन फॉर ओनली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो, चाहे आप कनाडा में हो, केन्या में हो या इंडिया में हो, प्रॉब्लम सबके लिए सेम रहने वाली है। बिल्कुल। तो वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज है आज की तारीख में। आप कैसे बोल सकते हो कि भाई वो यूएस की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है? भाई सबको प्रॉब्लम होती है। आत्मनिर्भर का सही मायने में तब पूरा हो जाके जब खुद हर एक व्यक्ति उसके बारे में सोचकर वो खुद कंट्रीब्यूट करेगा देश की उन्नति के लिए। वरना देश की उन्नति तो मुझे मालूम नहीं है सर, लेकिन खुद की उन्नति के लिए खुद की भी कर दी तो देश की हो जाएगी। वो जैसे भगवत गीता में लिखा है, उद्देरात आत्मा नाम। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा सा सवाल पूछूंगा सर। आपको कोई बिजनेस चालू करना है, एग्जाम्पल, आप ये देखते हो क्या ऊपर गवर्नमेंट में कौन बैठा है, मोदी जी है या और कोई है? नहीं। आपके घर में गाड़ी लेनी है, आप क्या देखते हो, ऊपर कौन बैठा है? नहीं, है ना? तो ये जो होता है ना, गवर्नमेंट जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, ऑनेस्टली अच्छा काम कर रही है।
बट आप उसको देख के नहीं करते हो, आप अपना लाइफ का गोल क्या है वो देखते हो, राइट? हम क्या सोचते हैं कि भाई व्हाट इज माय गोल। ये जो टाटा साहब ने या बिरला साहब ने या नारायण मूर्ति साहब ने जो भी इन्फोसिस, टीसीएस, वो टाइम पे महिंद्रा साहब ने जो भी चालू किया था, वो टाइम पे क्या पोजीशन थी? इतना था क्या? कुछ भी नहीं था। वो टाइम पे क्या टूल्स अवेलेबल थे? क्या टेक्निक से? कुछ भी नहीं, बहुत इंडिया वाज हैविंग अ लाइसेंस राज। बराबर। वो टाइम पे उन्होंने बिजनेस किया था, क्या उन्होंने देखा रहेगा ये प्राइम मिनिस्टर है, ये पॉलिसी है? उसका मतलब क्या होता है? जिसको करना है ना मैडम सर, जिसको करना है ना वो किसी भी हाल में कर लेगा। बिल्कुल। उसके लिए कोई मैटर नहीं करता है। उसके पास आईफोन नहीं रहेगा तो नोकिया के फोन से शूट करके डाल देगा। ये हकीकत है ना। और आज की तारीख में सर कितना टाइम लगता है? रश्मि जी आप बताइए कि अगर हम एक रील डाल दें, अब हम यहाँ पे पुणे में बैठे हैं, एक डालने में क्या गारंटी है कि कोई नहीं देखेगा? कहीं ना कहीं तो कोई यूएस में बैठा हुआ देख रहा है, कोई यूके में, कहीं से भी देख सकता है। मेरा मैंने गुजरात में पॉडकास्ट किया था, राजकोट, मुझे क्वेरी आने लगी यूएस से। अच्छा, कमाल वाली बात है। पहले के ज़माने में कैसे ये लोग लीड जनरेट करते रहेंगे? आप सोचिए ना, मूर्ति साहब, अजीम प्रेमजी साहब, वो कैसे जनरेट करते रहेंगे वो टाइम पे? कितनी मुश्किल वाला वो दौर था एक्चुअली। एंड हाँ, फिर भी हम बोल रहे हैं कि यार अपॉर्चुनिटी नहीं है। मतलब दैट इज आवर प्रैक्टिकल। हम ज़्यादा बिजनेस रियलिस्टिक बन के भी नहीं कर सकते मैडम। बराबर। अगर मुकेश जी हम सोचे कि भाई ऐसा रियलिस्टिक चलेगा, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अभी जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, गोल्ड प्राइसेस अप हो रहे हैं, इन्फ्लेशन का ये इश्यू है, जॉब जा रही है, अगर आप वो देखोगे ना तो लगेगा यार अब घर से बाहर निकल डर लगेगा ऑनेस्टली। बिल्कुल। बट अगर मैं ऐसा देखूं कि यार 140 करोड़ 150 करोड़ इंडियंस है, आपको मार्केट आपका प्रोडक्ट कितने को बेचना चाहते हो आप? बिल्कुल। कितने को? अगर आपको कोई 15 करोड़ लोग भी मिल गए जो आपको 1 रुपया दे तो भी आप 15 करोड़ पे पहुंच जाओगे। कोई 10 रुपया देगा तो 150 करोड़ पे हम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माइंडसेट थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। We have to look at the positive side। बिल्कुल। मेरे पास भी फाउंडर्स आते हैं ना, तो यार पहले मार्केट साइज क्या है? 150 करोड़ है ना, हम लोग 150 करोड़ है यार, बहुत है। आगे मिला तो बहुत अच्छी बात है, आगे का अगर हम एक्सपोर्ट कर पाए दैट इज वेरी गुड थिंग, बट 150 करोड़ कम नहीं है। अगर मैं थोड़ा इसमें समराइज करूँ कि हर कोई आपके जैसा सोच के कुछ ना कुछ शुरुआत कर दे, तो इंडिया को मेरे ख्याल से 2030 या 35 तक एक स्टार्टअप कैपिटल के हिसाब से पूरी दुनिया जान पाएगी। पर अगर इसमें जानना हो तो क्या और चीज़ें हैं हमें जो चेंज करनी पड़ेगी? हमारी एजुकेशन पॉलिसी बोलो या गवर्नमेंट की तरफ से कोई और सुझाव, या फिर हमारा माइंडसेट इंडिया को 2030 या 35 तक स्टार्टअप का कैपिटल बनने में क्या करना चाहिए? आपने एक मुकेश जी अभी एक रिसेंटली ये वीक में न्यूज़ पढ़ी, एक 16 साल के बच्चे ने एक एआई का बनाया मुंबई में, एंड ही गॉट 23 करोड़ का फंडिंग। क्या बात है। 23 करोड़ का फंडिंग एक 16 साल के लड़के को स्टार्टअप को मिला। कोई ज़िंदगी भर काम भी कर ले तो उतना नहीं कमा पाएगा। मेरा कहने का मतलब ये सोचा था क्या आज से पहले किसी ने सोचा था कि ऐसा भाई पॉसिबिलिटी है? आपके ऊपर पैसा लगाने वाले लोग पड़े हुए, किसने सोचा था? हमारे टाइम पे तो अगर मैं इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। बिल्कुल। वो जब बंदा डेवलप कर रहा था, व्हाट इज़ द गारंटी, बट फिर भी वो कर रहा था ना। सही बात। तो ये स्टार्टअप कैपिटल बोलो या अल्फ़ाबेट बोलो, व्हाट्सएवर में भी, बट इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट मुकेश भाई। एट द एंड ऑफ डे माइंडसेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। आप यूनिकॉर्न बोलो या पॉपकॉर्न बेचो, अभी पॉपकॉर्न बेच रहे हो तो कितने लोगों को बेच रहे हो? सिर्फ सिटी में बेच रहे हो कि पूरे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, हम पोटैटो चिप्स में मिलती है मार्केट में, बनाना चिप्स में मिलती है, राइट? एक प्लेन कवर में रहती है जो लोकल में चलती है जी। उसी को कोई बंदा मस्त पैकेजिंग करके पूरे इंडिया में, सेम थॉट है, सेम प्रोडक्ट है ना, एक्चुअली डिफरेंस क्या है दोनों में? हल्दीराम का ले लो एग्जाम्पल, खाने पीने की चीज़ें हैं तो कहाँ से आज कहाँ तक पहुँच जाता है बंदा। मतलब चिवड़ा या जो बाकी जो चीज़ें बेच के क्या होता है? मतलब मुझे एक फरसान की शॉप डालनी है या एक बड़ी फैक्ट्री डालनी है, मुझे बेचना किसको है? बराबर।
सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, राइट? विजन चाहिए। आप जितना आप सोचोगे कि मुझे पूरे इंडिया में सेल करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो आपका विजन वो टाइप का हो गया, आपके एक्शंस भी वो टाइप के हो गए। बराबर। सर अभी हम लोग जो स्टार्टअप्स की बात करें, इंडिया बदल रहा है, इंडिया में नई नई चीज़ें हो रही है, रेवोल्यूशन हो रहा है इंडिया में, स्टार्टअप में, बिजनेस में, सब जगह पे। तो इन सारे चीज़ों में CA, CS, इंजीनियर्स, MBAs, इन सब का क्या रोल है और क्या होना चाहिए? एज फार एज जो कंप्लायंस वाले हमारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आंसर देना चाहूँगा। आपने पूछा कि एक क्वेश्चन मुझे पूछा था कि भाई स्टार्टअप फेलियर का रीज़न क्या होता है, आपने यहाँ पे स्टार्टअप फेल्स क्यों होते हैं। अगर आप किसी HR प्रोफेशनल को ये क्वेश्चन पूछोगे ना, तो वो क्या बोलेगा? राइट टीम नहीं थी, रॉन्ग रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। यही चीज़ आप कोई टेक्नोलॉजी वालों के प्रोफेशनल को पूछोगे तो वो बोलेगा यार कंपनी में टेक्निक्स बराबर नहीं थी, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी, वगैरह वगैरह। यही चीज़ आप उसमें कोई फाइनेंशियल प्रोफेशनल को पूछोगे, फाइनेंस जो मैनेजर, बोलते कैश फ्लो बराबर नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कोई कंप्लायंस वाले को पूछोगे तो बोलेगा यार कंपनी में कंप्लायंस लेवल नहीं था। मतलब डिफरेंट पर्सन इज हैविंग अ डिफरेंट आंसर फॉर इट, और रीज़न निकाल देते हैं, ठीक है। तो स्टार्टअप कोई एक प्रोफेशनल, इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच एक्चुअली। आपको एक वो बोलते हैं ना पजल होती है, सारे ज्वाइन करने पड़ते हैं, उसमें एक भी मिसिंग है, वी आर आउट, वो गेम कंप्लीट नहीं होती है, राइट? बिल्कुल। तो यार ये जो क्या बताते हैं, बोल रहा था मैं, ये जो स्टार्टअप वाला माहौल है ना, स्टार्टअप पहले भी थे, ऐसा नहीं कि इंडिया में स्टार्टअप नहीं था, बट एट द एंड ऑफ डे वो रन्स द शो। मतलब मेरी कैपेसिटी कितनी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये जो हम प्रोफेशनल्स हैं ना, हमारे टाइप के प्रोफेशनल्स, वी आर सो मच डीपली इन्वॉल्व विद द लो रूल्स रेगुलेशन सिस्टम के साथ, उसमें इतने फ्रिक्वेंट चेंजेस आते हैं, तो हमें कई बार आउटसाइड की दुनिया नहीं दिखती है कि क्या चल रहा है। इवन जितना बिजनेस ऑनर्स को जितना अपडेट होना पड़ता है ज़माने के साथ, उतना हमें भी होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बीइंग अ प्रोफेशनल from any field, whether I am updated with the 21st century skill set, so that we have a very big role to play in fact. पहले तो हम अपने आप को अपडेट करेंगे तो मैं फाउंडर्स को कुछ बता पाऊंगा, राइट? जब मेरे पास कंसेप्ट, भाई ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। अभी पहले तो हमें दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि ये 19th-20th सेंचुरी वाला अभी बिजनेस स्टाइल नहीं चलेगा। फर्स्ट वी हैव टू थिंक, बिल्कुल, करना क्या है एग्जैक्टली। सीखना पड़ेगा कि भाई वो धीरे 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 कदम फूकने से नहीं चलने वाला, अभी भागना पड़ेगा। तो ये इन सब की शुरुआत जैसे आप CA होने के बाद, सीखने के बाद करने से अच्छा है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि स्कूल लेवल से ही ये सब शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या रियल लाइफ को फेस करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? मार्क्स के लिए भाग रहे हैं सब लोग। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉलिसी बदलाव होना ज़रूरी है आपके हिसाब से? सर आपके भी तो किड्स है, बच्चे हैं, आपको नहीं लगता है कि एजुकेशन में चेंजेस आने लगता है सर, बिल्कुल लगता है। इसलिए तो ये क्वेश्चन है आज। एंड अगर मैं देखूं, मेरे नज़रिए से देखूं, मेरे एंगल से देखूं, तो मुझे अच्छा लगता है कि जब पेरेंट्स खुद कैमरा के सामने आके ये बात कर रहे, लीड बाय एग्जांपल। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो बदलाव ज़रूरी। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, बच्चे को बेटा तू ये कर, बेटी तू ये कर, तू ये कर। अभी क्या हो रहा है हमारे घर में, माहौल क्या रहेगा, पापा यूट्यूब पे हैं, मम्मी इंस्टाग्राम पर है, एंड कर रहे ना। हम लोग ज़माने के साथ अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, कितनी स्कूलों में हमें AI के बारे में सिखाया जा रहा है, रियल सेंस में बता रहा हूँ मैं, VR के बारे में बताया जा रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। बिज़नेस की बातें कहाँ पे होती है? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी मेरे बच्चा ने एग्ज़ाम गया, ही इज़ इनटू कॉमर्स में है, 9th में कॉमर्स आ चुका है, ये हकीकत है, ये वीक की बात है। उसको पूछा गया था क्वेश्चन कि कुछ व्हाट इज़ 1% कंपनी। अभी हमारे घर में तो क्या प्राइवेट, LLP, OPC ये दिन भर चलता रहता है, तो ही नोज़ वेरी वेल कि क्या रिक्वायरमेंट है। इवन ही इज़ इन 9th स्टैंडर्ड, तो उसने अपने हिसाब से लिखा। वो 3 इडियट मूवी में था ना, आमिर खान ने बहुत आसान भाषा में समझाने का ट्राई किया, तो मेरे बच्चे ने वैसा आसान भाषा में लेकिन सच में लिख के आया। टीचर ने उसके मार्क्स काट दिए। बेटा तुझे
अगर डेफिनेशन ही चाहिए Definition बराबर। चाहिए जो बुक में लिखी है। 3 इडियट मूवी है मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले आई रहेगी ज़्यादा या ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो गया। 13 साल हो गए। 10 साल के तो 10 ऊपर साल हो गया। More than that. आज 2025 में सर अगर मुझे मेरे से डेफिनेशन मांगी जाएगी एज इट इज़ और मार्क्स कट, लड़के को क्या करना पड़ेगा, फिर बच्चे लोग को क्या करना पड़ेगा? मगअप करना पड़ेगा, बिना सोचे समझे उसको मगअप करो, रट्टा मारो, जैसे बोलते लेमैन में, वही काम है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर हकीकत में कुछ बदलाव करना है तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना ही चाहिए। एंड फॉर दैट टीचर्स, मतलब पुराने ज़माने में भी आप देखोगे तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा किया था। एग्जैक्टली। वी हैव गुरु शिष्य परंपरा। अगर आप भगवान भी हो ना तो भी आप सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गए थे पढ़ाई के लिए। बराबर। आप भगवान राम भी हो तो भी विश्वामित्र जी के वहाँ पे आप गए थे, राइट? तो हमारे यहाँ पे गुरु का इतना इम्पोर्टेंस है। और लेकिन गुरु लोग कितने अपडेटेड है? हॉनेस्ट क्वेश्चन पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन पूरे सिस्टम में अपग्रेडेशन और अपडेशन जरूर। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, यू कैन डिलीट दिस पोर्शन इफ यू वांट, बट अब देखना कोई टीचर या सर जो पुराने ज़माने के वो ऐसे बाल बनाते थे ना, वो 25 साल से ये उनका बालों का स्टाइल नहीं बदला है, एंड यू एक्सपेक्ट कि वो टीचिंग स्टाइल बदल दे? ऑनेस्टली सच में। ऑनेस्टली बताइए मुकेश जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम देखते हैं ना अपडेट और अपग्रेड जैसे हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आप शिक्षा स्टूडेंट्स को सही मायनों में सिखा पाओगे कि आज के तारीख में वर्ल्ड में क्या फेस करना है आपको। अभी आप बोलोगे कि हम उसको बिजनेस स्कूल में आएगा तब बिजनेस सिखाएंगे, तब व्हाट इज द एज? एज क्या रहेगी वो बच्चे की? 21 साल। बराबर। और यहाँ पे हमने 16 साल के लड़के को 23 CR, मतलब कौन बिलीव करेगा? बिल्कुल। तो ये हकीकत में प्रॉब्लम है। और अदर देन प्रॉब्लम आई वुड से कि यार इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए तो इतना बेहतर है इंडिया के लिए, हम सब के लिए इनफैक्ट। बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी के लिए। ये क्वालिटी में भी और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए? माइंडसेट तो है, जैसे आपने बताया कि टीचर्स में भी अपग्रेडेशन होना चाहिए, कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल में। और आपको क्या लगता है क्या चेंजेस होने चाहिए सिलेबस में भी? मैडम, शेयर मार्केट कैसा है? स्टॉक मार्केट यूएस में कुछ होता है तो इंडिया में उसकी इम्पैक्ट तुरंत होती है कि टाइम लगता है? फटक से होती है, राइट? अगर आप देखोगे वहाँ पे कुछ हुआ, स्टॉक मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट्स। हाँ। कितना वो टाइम लेता है क्या? नहीं नहीं नहीं। रिएक्ट करता है ना। लेकिन कुछ वहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी आई और हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगता है? फिर थोड़ा तो लगता है टाइम, ज़्यादा लग जाता है, बहुत ज़्यादा लगता है। सिस्टम्स को लाने में टाइम लगता है। क्या दिक्कत है? वही तो स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी ना। हाँ। अगर हम वही सोचेंगे कि हम 2G के ज़माने से ही चलेंगे, 2G की स्पीड से चलेंगे तो कैसे चलेगा? अभी क्या इम्प्रूवमेंट करना है? वी हैव टू कीप एडेप्टेबिलिटी। बिल्कुल। ये क्या रिलायंस, टाटा या L&T या आप जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स देख लीजिए मैडम, उन्होंने शुरुआत कौन से बिजनेस से की थी और आज कितने उनके बिजनेसेस चल रहे हैं? बिल्कुल। कुछ एडिशन हुआ है, कुछ रिप्लेसमेंट हुआ है। एडप्ट किया है उन्होंने ज़माने के हिसाब से, जो भी नई चीज़ें आती वो एडप्ट करते जा रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न दे आर सर्वाइविंग। जो एडप्ट नहीं कर पाए वो ख़त्म। इन शॉर्ट बच्चों, देखिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि ज़ीरोधा, हम सब ने नाम ज़ीरोधा का सुना है, राइट? क्या उसके पहले कोई इंडिया में स्टॉक ब्रोकर नहीं था क्या? नहीं थे, तो पहले से थे। मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, 5 पैसा, बहुत सारे थे पहले से। बिल्कुल। क्या इन्होंने सोचा कि कंपटीशन तगड़ी है, ऐसा है वैसा? उन्होंने क्या सोचा रहेगा कि यार 140 करोड़ का, मतलब जो वो टाइम पे जो भी 125 करोड़ तो हम वैसे भी रहेंगे। है मार्केट तो है, जगह है अपने लिए। इन शॉर्ट हमारे लिए जगह है इफ वी प्ले अवर कार्ड्स वेरी वेल। तो जगह बना है इंडिया में। कोई मार्केट, आपको मालूम है कचरा भी बेचोगे तो कचरा उठाने वाला भी कोई ना कोई रहेगा, खरीदने वाला, है ना? सेम थिंग आज के तारीख में रोल मॉडल्स आप देखने जाए तो कितने अच्छे, ज़ीरोधा वाला है, जोहो वाला है, करेक्ट? बिल्कुल। जोमेटो। आपको फंडिंग चाहिए तो कितना टाइम लगता है रीच आउट करने में? सही बात है।
सो थोड़ा सा जैसे हम बात कर रहे थे माइंडसेट की, तो पूरा के पूरा वो स्कूल लेवल पे फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योर लर्निंग, ये सारी चीज़ अगर तभी से बच्चों में डाली जाए तो आगे जाके मेरे ख्याल से कोई ना कोई उसमें से बिज़नेस चालू करने वाला, स्टार्टअप चालू करने वाले ज़रूर उसमें से निकलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। सिलेबस में भी अपग्रेड होना चाहिए। हमारे स्कूल लेवल में ऐसा सिलेबस है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है और जो हम कभी यूज़ भी नहीं करने वाले वो भी। आपने इन्फ्लेशन वर्ड कब सुना था और समझ में कब आया था? सुना तो बहुत पहले रहेगा, लेकिन इन्फ्लेशन वर्ड का इम्पोर्टेंस आपको कब समझ में आया, या कंपाउंडिंग वर्ड का? या मैं ऐसा उल्टा पूछूं आपको कि शायद आपको इन्फ्लेशन और कंपाउंडिंग वर्ड का इम्पोर्टेंस बचपन से ही समझ में आ जाता, तो क्या आपकी लाइफ में चेंजेस होते थे? बिल्कुल बिल्कुल होते थे। ऑफ कोर्स होते थे। दैट मीन्स वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन इन्फ्लेशन तो हम सबको हिट होता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर्स आर वेरी बैड एट इन्वेस्टिंग, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मनी इसमें दे आर फाइनेंशियली इलिटरेट। ऐसा भी कह सकते हैं। एक्चुअली अभी थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं खुद को, बट इसके पहले तो यही सीन था। जिसका जो काम है बेसिकली वी हैव टू रिलाई ऑन दैट एक्सपर्ट, राइट? अगर मैं भी सीएस हूँ तो इट डजंट मीन कि मुझे फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, फाइनेंस का है, लेकिन फिर भी मेरा जो डिसीजन मेकिंग है, आई हैव हायर्ड अ फाइनेंस प्रोफेशनल टू मैनेज। क्यों? क्योंकि यार इमोशंस पे तो कंट्रोल नहीं है ना। बराबर। कुछ गलत डिसीजन हो जाते हैं इमोशंस में, हम काफ़ी कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वी नीड प्रोफेशनल। बराबर। अगर मैं चैट जीपीटी को जाके देखूँ यार मेरे को यहाँ पे स्टोन है या ये 3-4 ब्लॉकेजेस है, और मैं आपको डॉक्टर के पास आके बोलूँगा कि यार तू बाईपास कर दे। देखिए क्या होता है ना, आप क्या करते हो और हम क्या करते हैं स्टार्टअप में। आपके पास कोई पेशेंट आता है, राइट? आप डायरेक्टली ट्रीटमेंट नहीं करते हो, राइट? नहीं। आप ब्लड रिपोर्ट, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रिपोर्ट, दुनिया भर के टेस्ट करवाते हो, एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन, राइट, कि यार ये आगे जाना है, किस तरीके से ट्रीटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। क्या स्टार्टअप वर्ल्ड में ऐसा होता है क्या? नॉट एवरीबडी इज मैड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। सबके बस की बात नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डिफिकल्ट जर्नी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो 10 to 6 वाला प्रेशर है, ये 24 आवर्स प्रेशर है। बराबर। कभी एम्प्लॉय नहीं रहता है, कभी गवर्नमेंट के साथ डील करना है, कस्टमर्स के साथ, कितने लोगों के साथ आपको डील करना है। क्या है क्या वाकई में वो पोटेंशियल या वो स्किल? बिल्कुल। जैसे डॉक्टर्स के पास मरीज आ जाते हैं फॉर देयर प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स, तो जैसे आप लोग हो सीएस, तो आपके पास भी एक राइट नज़रिया होता है किसी को स्टार्टअप में हेल्प करने का। भाई तू ये कर, ये कर, ये करेगा तो तेरा उसमें भलाई होने वाला है, आपका स्टार्टअप चलने वाला है। मेरे पास जो आते थे ना, अभी तक देखो मेरा भी नज़रिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ। पहले कोई आता था स्टार्टअप के, मुझे ये करना है, तो आई इमीडिएटली कि हाँ भाई लेट्स गो फॉर दिस मॉडल, प्राइवेट एलएलपी जो भी है। लेकिन कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया। एक चीज़ समझ में आ गई, आपके आइडिया से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जीक्यूशन। बराबर। और एग्जीक्यूशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फाउंडर का माइंडसेट। मैं घूम फिर के वहीं पे आऊँगा। फाउंडर चाहे तो सब कुछ होता है, चाहे वो फंडिंग उठा के करे या खुद के पैसों से करे, बूटस्ट्रैप लग, अपने सामने सब एग्जांपल है ही। आप जोहो को पूछो वो कहाँ पे लिस्टेड, उसको नहीं करना है। 02 वाले को कोई पब्लिक का पैसा नहीं चाहिए, आई मीन लिस्टिंग नहीं करना है उसको। बराबर। तो मेरे लिए आज की तारीख में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि फाउंडर को स्टडी करो भाई। सपोज आप बोलोगे कि मुझे अमेज़ोन जैसा कुछ चालू कर देना है एग्जाम्पल, तो भाई मैं उसको बोलता हूँ कि भाई अमेज़ोन को आप टक्कर दे पाओगे क्या? कुछ भी चालू करने से 5-10 लाख में वेबसाइट बन जाएगी, कंपनी बन जाएगी, बट आगे क्या? बिल्कुल। एक एग्जाम्पल मुकेश जी कैसा है ना, आप भी मुकेश भाई है, चलो मैं आपसे एक बहुत आसान, आप मेरे पास आओगे, बोलोगे भाविक भाई एक एयरलाइन की कंपनी चालू करनी है। मैं कंपनी तो 15-20-25 हज़ार में हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुकेश भाई मैं आपके साथ बैठूंगा ना कि भाई मुकेश भाई एयरलाइन चलाना मतलब आपको तो मालूम ही है, खरबों रुपया चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए। ऐसा है क्या? है क्या? तो सब तैयारी है क्या? मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप बोलोगे कि यार जाने तो नहीं करना है। होता है ना कई बार, देखो आप अभी इतने सालों से एक्सपीरियंस हो, दैट इज द रीजन। अदरवाइज फाउंडर्स क्या, मुझे ये करना है, आजकल के जो यंगस्टर्स रहते हैं ना, मुझे ये कर देना है।
बट वही मुकेश भाई दूसरे आएंगे मेरे पास, बोलता है एयरलाइन कंपनी चालू करना है, आई विल नॉट आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। दोनों मुकेश जी है बराबर। बट आप कौन से वाले मुकेश जी हो उसके ऊपर आइडिया अच्छा है, सब कुछ है, आइडिया ना भी हो अच्छा, लेकिन वो भाई साहब बोलेंगे ना इधर से मार्स भेजना है, मंगल पे किसी को भेजें, पॉसिबल है। अरे मैं क्यों पूछूं क्वेश्चन। ये मुझे सीखने को मिला कि सक्सेस ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अमेज़न वाले को सब पहले बेवकूफ़ी बोलते थे ना, 7-8 साल तक उसकी कंपनी लॉस में चली, मोर देन 7-8 ईयर्स, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और आज अमेज़न के बिना चलता नहीं है। मैक्सिमम तो उसी पे लोग जो चाहिए अमेज़न है ना। तो जैसे भी आपने बात कही थी कि LLP है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई आपके पास जब आता है तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू करनी है, LLP करनी है, और या 1 पर्सन कंपनी है, तो कौन सी सलाह आप देते थे और किस हिसाब से देते हैं? देखिए सर, क्या है ना, इफ़ यू आर डीलिंग विद गवर्नमेंट, आपका बिजनेस गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट के साथ लेना देना है, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, वैसे आप टेंडर अप्लाई करते हो या B2B आपकी प्रोडक्ट्स है, बिजनेस टू बिजनेस, इन दैट केस ऑल्सो प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि क्या वो लोग का वेंडर रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अगर हम मॉल में भी जाते हैं ना, जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, दे आर ऑल्सो सिक्योरिटी एजेंसी इज ऑल्सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, वो भी छोड़ दीजिए, जो हाउस कीपिंग वाले होते हैं ना, वो भी प्राइवेट लिमिटेड स्टाफ होता है। ये बहुत छोटी वाली चीज़ हो गई, फिर भी कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग, मेरा कहने का मतलब है कि आपका विज़न क्या है, आप चिप्स कहाँ पे बेचना चाहते हो सर। आप बोलोगे कि मुझे चिप्स इतना एक लोकल एरिया में बेचने, तो आई विल नॉट रिकमेंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट आप बोलोगे कि यार मुझे पूरे इंडिया में बेचना है, तो भाई तेरे को प्राइवेट लिमिटेड या ढंग से करना पड़ेगा। यू हैव टू, ऐसा नहीं ना सर, वो सिग्नल के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है ना। बराबर, जैसे इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आप प्रोप्राइटरशिप करोगे, मतलब एक एग्जांपल सर, कल उठ के बाबा रामदेव एक टैब या कंप्यूटर लॉन्च कर देंगे, तो आप लोगे क्या? नहीं, मुश्किल। वो प्राइवेट लिमिटेड करके भी करेंगे तो भी हम नहीं खरीदेंगे, राइट? बिल्कुल। या कल एक नया मोबाइल आ जाएगा उनका, पतंजलि मोबाइल, चांसेस तो बहुत कम है कि उनका मोबाइल बिकेगा। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि सिर्फ एक चीज़ें नहीं होती है, काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन फ्रॉम विच बैकग्राउंड ही इज़ कमिंग। मैं बिना जाने बिना पहचाने डायरेक्ट दवा नहीं दे दूंगा, सजेशन नहीं दे। तो ये गलती हम पहले भी करते थे, हमसे भी होती थी कि यार हमने कभी सोचा नहीं कि ये इंडिविजुअल माइंडसेट को भी पढ़ना चाहिए, स्टोरी को देखना चाहिए। मैंने बताया ना, मुकेश भाई एक अलग है, मुकेश भाई दो अलग है। जब तक मैं बिना आपको जाने पहचाने, आप भी नहीं देते हो ना, आई एम अ स्टार्टअप डॉक्टर लाइक यू। बस मैंने वही चालू कर दिया कि इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी अभी हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं कि यार इसको लंबा कैसे, मतलब एक होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन करना, करके छोड़ दिया, दूसरा होता है सक्सेसफुल किक स्टार्ट करना स्टार्टअप को। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। इट इज़ नॉट लाइक अ वन टाइम रिलेशनशिप, नहीं होता है कि भाई ख़त्म हो गया करके। वी आर हियर फॉर लॉन्ग टर्म। आगे कैसे करेंगे, आगे के प्लान्स क्या है वो बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करने छोड़ना नहीं है उसको। अब कोई भी आप बिजनेस लेके आओते, आज की तारीख में कोई भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो वी आस्क देम इन डिटेल कि भाई प्लान क्या है, क्या बैकग्राउंड क्या है। होता है कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं जहाँ पे लगता है गलत हो गया करके, अगर मैंने पहले पूछा रहता तो बेटर था। बिल्कुल। अभी जैसे कोई जॉब कर रहा था एक कंपनी में, तो हमारे दिमाग से भी स्किप हो गया कि भाई तू जॉब कर रहा है कि नहीं। हमने पेपर वर्क ले लिया और कर दिया। आफ्टर 3 मंथ्स वो जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी ने उसको नोटिस भेजा कि तूने अपना कंपनी क्यों चालू किया। एज पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट ही कैन नॉट रन अ अदर बिजनेस एक्टिविटी, राइट? वो कर ही नहीं सकता, वो तो जॉब कर रहा है। जी, ये क्वेश्चन निकल गया मेरे दिमाग से, मतलब पूछना दैट इज इम्पोर्टेंट। बराबर, डिटेल में जाना उतना ही इम्पोर्टेंट है सर। इट्स नॉट ओनली अबाउट मार्केट इन डेप्थ, वो बंदा कितना कैपेबल है वो भी तो देखो, जॉकी कितना पावरफुल है। इन शॉर्ट सर, हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, और आपने जो बुक लिखी है स्टूडेंट्स आर यू रेडी फॉर द फ्यूचर, इट्स वेरी हिटिंग क्वेश्चन। इसको लेके मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आज के ज़माने में जब
बच्चों के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए उनके स्किल्स इम्पोर्टेंट है या मार्क्स, और उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, बट जहाँ पे जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहाँ पे आपको दिखेगा कि कोई आंटी कुछ अपने किचन में कुछ आइटम बना के वो यूट्यूब पे रेसिपी दिखाती है, सिखाती है, एंड शी इज़ अर्निंग 50 लाख रुपीज़ अ मंथ। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यूट्यूबर्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं, राइट? कभी हमने पूछा कि उसके मार्क्स कितने आए थे या क्या था? नहीं। एक ज़माना था ऐसा बोला जाता कि यू हैव टू बिल्ड इन सीक्रेसी, नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड इन ओपन। आप चाय भी बना रहे हो तो यूट्यूब पे डाल दो चाय कैसे बना रहे हो, यू नेवर नो। हाँ हाँ, वो भी हिट हो जाएगा। तो मार्क्स तो हमारे सामने है ना, ये सारे एग्जाम्पल। अगर आप मार्क जुकरबर्ग को देखो तो उसका भी स्टोरी मालूम है आपको, बिल गेट्स का भी मालूम है। कितने लोगों ने मार्क्स के ऊपर वो टाइम पे फोकस किया रहेगा? अगर वो हम मार्क्स के फॉलो मतलब वो रेस में रहते तो आज ये फेसबुक शायद नहीं मिलता था, इंस्टाग्राम नहीं रहता था। बिल्कुल। तो स्किल्स, मेरे हिसाब से स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन करंट टुडेज वर्ल्ड। हाँ, बट एक अलग चीज़ है कि कुछ कुछ फील्ड्स ऐसी होती है जैसे आपके डॉक्टर वगैरह में, जहाँ पे ऑब्वियसली हर कोई नहीं आ जाते, मार्क्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, बट एट द एंड ऑफ डे इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर, राइट? पर्सन टू पर्सन। बट अगर मेरे पास कोई पेरेंट, अगर आप मेरे बच्चे को पूछो तो आई एम फोकसिंग मोर ऑन स्किल। मेरे भाई तू सीख, इन्फ्लेशन सीख, इंस्टाग्राम सीख, सब सीखो। बराबर है सर। इतना सब करने के बावजूद भी काफ़ी बार स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन रहता है कि वो या तो जॉब करे या कोई स्टार्टअप करे या अब्रॉड जाए सीखने के लिए और वहाँ कुछ जाके करे। तो इनका प्रॉपर गाइडेंस स्टूडेंट्स को कैसे मिल जाएगा? आपकी बुक में शायद वो आपने क्लियर किया होगा। सर कैसा है ना, इसका आंसर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा लगेगा, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। हमारे टाइम पे ऐसा था, आपके टाइम पे, मेरे टाइम पे, ये इंडिया है, ये यूएस है, ये कनाडा है, ठीक है? आज की तारीख में वी आर अ ग्लोबल विलेज, राइट? एवरीथिंग इज़ वेरी मच कनेक्टेड। मतलब यहाँ पे हमारे सामने जोहो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल। जोहो कहाँ से चल रहा है? उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तमिलनाडु के कोई विलेज में या उसके आसपास से वो पूरा ग्लोबल को मैनेज कर रहा है। तो हमारी जो डिग्रीज होती है कोई वेरी मच स्पेसिफिक होती है, इंडिया के लिए वैलिड होती है। जैसे LLB पकड़ के चलिए एग्जांपल के तौर पे, इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के, वहाँ पे आपके जैसे डॉक्टर वाले हैं, इंजीनियर्स वाले हैं, दे रिकॉग्नाइज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना? और उसमें भी मुकेश जी कहीं ना कहीं, जैसे आप 12th के बाद सिलेक्ट करते हो ना, साइंस में जाना, कॉमर्स में जाना, तो लोग कैसे डिसाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। बराबर, ठीक है। हम अपने स्ट्रेंथ तो ऑलवेज देखते थे, लेकिन हमने अपॉर्चुनिटीज़ कितनी बार देखी? मैं आपको एक उसका उदाहरण देता हूँ। आपने सुना रहेगा कि हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसा दिखाती है कि आप MBA कर लो तो आपको 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा, 2 करोड़ का पैकेज मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट। वो बैच में कम से कम 200 जन रहेंगे, 250 जन रहेंगे। उसमें से जो 2 करोड़ का पैकेज एक जन को मिला, बाकी के 199 का क्या हुआ उसका कौन बताएगा? बिल्कुल। या आप कोई करियर काउंसलर के पास जाओ, यही तो प्रॉब्लम है ना। आवर ओपिनियन आर बायस्ड। हमें जो एडवाइस मिलती है करियर के बारे में, जब हम निकलते हैं बाहर शायद वो आउटडेटेड हो जाता है। अभी मेरे रिश्तेदार में किसी का एक एग्जांपल आया, भाई साहब ने डेटा साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की वहाँ पे जाके, UK में जाके, आज वहाँ पे जॉब नहीं है। ओहो। इज सर्चिंग फॉर जॉब फ्रॉम लास्ट 6-10 मंथ्स। हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं। शायद अपने यहाँ पे पानी पूरी वाला ज़्यादा कमा लेता है। हो सकता है। तो ये सर, ये जो दौर है ना, ये बुक कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट इट विल हेल्प यू टू हैव दैट नॉलेज। जो मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है, 1100 कॉर्पोरेट्स के साथ में जब काम कर चुका हो, तो मुझे इतना समझ में आता है वो फाउंडर्स के साथ बात करते करते कि यार उनके साथ जब हम बात करते हैं ना, मतलब अगर मुझे यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिख रहा है ना, तो उनके साथ बैठता हूँ ना बोर्ड रूम में, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखता है। ये बुक शायद आपको थोड़ा आगे का नज़रिया दिखाएगी।
भाविक जी, आपने आज इतनी सारी अच्छी बातें बताई हमें स्टार्टअप्स के बारे में, एजुकेशन सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जो शायद आज सब लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट बिफोर वी कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए, ऑडियंस के लिए एक टेक अवे मैसेज दें, स्पेशली उन लोगों के लिए, टीनेजर्स है, बच्चे हैं जो स्टार्टअप्स के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए एक टेक अवे मैसेज विच विल एनलाइटन देम कि ये स्टार्टअप एंड इंडिया में करियर करना इज पॉसिबल। मैं उसका एक ही लाइन में आंसर देना चाहूँगा। एक मिनट, ये कैमरा में देख। एक ही लाइन में आंसर है, गिव योर सेल्फ अ चांस। बस इतना ही। बस उसमें सब कुछ आ गया मैम। यस। ज़्यादा हम लोग क्या है ना, बहुत क्वेश्चन करते हैं, अपने आप पे डाउट करते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट ऑटोमेटिक रास्ते बन जाते हैं। कहते हैं ना, एक कदम चलो तो आगे 100 कदम का फासला भी आप पार कर सकते हो। चलना ज़रूरी है। प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप को ही चांस नहीं देते, पूरी दुनिया को देंगे हम चांस, तू कर ले भाई, तू कर ले, बट व्हेन इट कम्स टू आवर, हम कितनी बार अपने आप को चांस देते हैं? एग्जैक्टली। सेल्फ डाउट शुड नॉट बी देयर। करना है ना, किसी ने वो टाइम पे करके दिखाया तो हम भी कर लेंगे। थोड़ा वक्त लग सकता है यार, थोड़ा टाइम लगेगा, बट दैट्स ओके। सिर्फ मैं इसमें ऐड करूँगा कि आप करो खुद से, लेकिन एक मेंटर का होना या कोई राह दिखाने वाला होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। मैं इसको एक अच्छा वर्ड दिया है कि इंडिया में जाम्बूवंस की कमी नहीं है। अच्छा। इंडिया में जाम्बूवंस बहुत सारे हैं। ओनली प्रॉब्लम इज दैट हाउ मेनी ऑफ देम आर डिजिटल जाम्बूवंस। वो भी ज़रूरी है। इंडिया में एक्सपीरियंस वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, बट यू विल फाइंड हैंडफुल ऑफ पीपल हु आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस डिजिटली। मतलब मैं तो चाहूँगा कि अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो प्लीज़ 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 आइए और एक्सप्रेस कीजिए, ओपिनियन दीजिए, दैट विल हेल्प अस। मतलब जो टीनेजर्स है, यंगस्टर्स है, उनको बहुत हेल्प मिल जाएगा। मतलब अगर आप पूछते हो ना स्टार्टअप को सक्सेसफुल, तो 2 भाई चालू करेंगे ना तो देयर आर चांसेस कि वो स्टार्टअप नहीं चलेगा, बट बाप और बेटे करते ना तो चलेगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि फादर का एक्सपीरियंस काउंट होता है। वही मेंटर या किसी गुरु की जो बात कर रहा था। एग्जैक्टली। बराबर। तो भाविक जी, आज का पॉडकास्ट तो बहुत ही बढ़िया हुआ। हमारे लिए भी टॉपिक भी नया था, जब हम इस पे थोड़ा सा पढ़ रहे थे वो भी बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो हम कुछ नया कर रहे हैं। एंड योर बुक स्टूडेंट्स आर यू रेडी इज ऑल्सो वन ऑफ द वंडरफुल बुक। मैंने कुछ पेजेस पढ़े हैं एंड मुझे लगता है ये सारे स्टूडेंट्स को ज़रूर पढ़नी चाहिए। एंड आई वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी करूँगा कि बहुत सारी इंसाइट्स हमें आज मिली है स्टार्टअप्स के बारे में, इंडियन इकोनॉमी है, और ट्रम्प ताऊ का तो कोई वो वैसे उसकी चालू रहेगी उसका काम। हमें अपना काम करना है, चाहे वो हमें डेड बोले जिंदा बोले, हमें अपना काम करते रहना है। वो ट्रम्प ताऊ पे से याद आया, हमें अपने आप को वो बोलते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। उसको इग्नोर कर, इग्नोर कर। बिल्कुल बिल्कुल। वंस अगेन आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच।